Welcome back, students. Today we will study the third part of the chapter 9 biomolecules. Today we will cover the chapter nitrogenous bases. नाइट्रोजनस बेसिस ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th में भी और 12th में भी. इस पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा से बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसे देखिएगा. आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स. नाइट्रोजनस बेसिस या नाइट्रोजन बेसिस. नाइट्रोजन बेसिस जो है बेसिकली हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं. ये 5 टाइप के हैं जो हमको स्टडी करने हैं: एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल एंड थाइमिन. Nitrogenous bases is basically divided into 2 categories. First is purine, other is pyrimidine. Purine is adenine and guanine. Pyrimidine is S. Cytosine में ये S है, यहाँ पर C नहीं है. CYTOSIN है. Cytosine, thymine and uracil. Purine 2 है, adenine और guanine. Pyrimidine 3 है, cytosine, thymine और uracil. ये चारों के चारों प्यूरिन एंड pyrimidine जो हैं ये आरएनए और एंड डीएनए में प्रेजेंट होते हैं. आरएनए एंड डीएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं. एडेनाइन आरएनए डीएनए दोनों में प्रेजेंट है. ग्वानाइन भी आरएनए डीएनए में दोनों में प्रेजेंट है. साइटोसाइन भी आरएनए और डीएनए में दोनों प्रेजेंट है. लेकिन थाइमीन जो है वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट है. अब इनको लर्न कैसे करना है, बच्चे हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं. पिरिमिडीन में वाई आता है, साइटोसिन में भी वाई आता है, थाइमीन में भी वाई आता है. तो साइटोसिन और थाइमीन क्या है, पिरिमिडीन्स हैं. और एडेनाइन और ग्वानाइन में वाई नहीं आता है, प्यूरिन में भी वाई नहीं आता है, तो एडेनाइन और ग्वानाइन जो है वो प्यूरिन है. तो साइटोसिन को कैसे याद करेंगे, साइटोसाइन्स और थाइमीन में वाई है तो दोनों पिरिमिडीन्स हैं. और थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए में, तो यूरेसिल भी जो है वो पिरिमिडीन है. तो इस तरह से अगर लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको लर्न रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है विच अमंग इज द प्यूरिन एंड विच इज द पिरिमिडीन, or give example of 2 purines or 2 pyrimidines. yes, ये हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. ये प्यूरीन है, ये भी प्यूरीन है ग्वानाइन. ये पिरिमिडीन है यूरेसिल, पिरिमिडीन साइटोसाइन एंड थाइमीन पिरिमिडीन. अब इसको कैसे लर्न करेंगे, ऐसे याद करिएगा कि प्यूरीन जो है नाम छोटा है लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा है. 2 साइक्लिक कंपाउंड से मिलकर के ये बना हुआ है. पिरिमिडीन नाम बड़ा है लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है. प्यूरीन नाम छोटा लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा, पिरिमिडीन नाम बड़ा लेकिन स्ट्रक्चर छोटा. ये स्ट्रक्चर भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, पर 1-2 बार पूछा हुआ है ये एग्ज़ाम के अंदर. नाइट्रोजन बेसिस फाउंड अटैच टू द शुगर. अब नाइट्रोजन बेसिस हमारी सेल में कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो शुगर से अटैच होते हैं. हम आगे पढ़ेंगे. शुगर जो है वो पेंटोज शुगर होती है. पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन्स होते हैं. जब ये नाइट्रोजन बेसिस इससे अटैच होता है, ये शुगर है, जैसे शुगर और नाइट्रोजन बेसिस जब होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. जैसे एडिनोसाइन, ग्वाइनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं. मीन्स शुगर है और उसके साथ में नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन बेस अटैच है. नाइट्रोजन बेस जो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और यहाँ पर 5th कार्बन होता है. यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो नाइट्रोजन बेस कैसे अटैच होते हैं, 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से यहाँ पर अटैच होते हैं. फर्स्ट कार्बन के साथ में अटैच होते हैं 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से. अगर फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच्ड होता है शुगर के साथ में, एस्ट्रीफाइड हो जाता है, मीन एस्टर बॉन्ड बनाता है, तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. ये याद करिए, न्यूक्लियोटाइड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में S पहले आता है और T बाद में आता है. तो 2 स्ट्रक्चर से मिला हुआ चीज़ें जो न्यूक्लियोसाइड है, वो 2 स्ट्रक्चर क्या है, शुगर है, राइबोस शुगर और नाइट्रोजन बेसिस. न्यूक्लियोटाइड्स T बाद में आता है और 3 में भी T आता है. तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. किस किस से, नाइट्रोजन बेस प्लस राइबोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इनको याद करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस, राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बना हुआ है. एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं. कंफ्यूजन मत करिएगा न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में. न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेसिक यूनिट बनाते हैं डीएनए और आरएनए की. यहाँ देखिए, एन नाइट्रोजन बेस एडेनाइन है, शुगर डीऑक्सीराइबोज है,
न्यूक्लियोसाइड को हम एडिनोसाइन कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड को एडिनाइलिक एसिड कहते हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है उसका मतलब होता है कि ये जो राइबोस शुगर है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे जो OH होता है उसमें से O रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे O रिमूव हो गया तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, डीऑक्सी। और जो RNA है, RNA में राइबोस शुगर पे यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है तो राइबोस शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोस यानी सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। डीऑक्सीराइबोस शुगर DNA में प्रेजेंट होती है, इसीलिए उसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। और राइबोस शुगर जो वो RNA में प्रेजेंट है, इसलिए उसका नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ग्वानाइन नाइट्रोजन बेस है, डीऑक्सीराइबोस शुगर ग्वानोसाइन न्यूक्लियोसाइड और ग्वानालिक एसिड न्यूक्लियोटाइड। साइटोसाइन डीऑक्सीराइबोस शुगर साइटिडीन और साइटिडाइलिक एसिड। थाइमीन डीऑक्सीराइबोस शुगर थाइमिडीन और थाइमिडाइलिक एसिड। यूरासिल के साथ में हमेशा राइबोस शुगर आएगी, न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन है, न्यूक्लियोटाइड यूरिडाइलिक एसिड। इन तीनों के साथ में जो है राइबोस शुगर भी आ सकती है जब ये RNA का पार्ट बनाते हैं, लेकिन इसके साथ हमेशा डीऑक्सीराइबोस शुगर आएगा और यूरेसिल के साथ हमेशा राइबोस शुगर आएगी। यस, ये राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए ये OH है, OH है, OH है और यहाँ पर ये कार्बन के साथ में OH ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर जो है, यहाँ से जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव हो चुका है, दैट्स वाई इट्स डीऑक्सीराइबोस शुगर। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सिर्फ H प्रेजेंट होता है, OH और डीऑक्सीराइबो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर। यहाँ देखिए C5 है, यहाँ पे भी C5 है, H10 है, ये भी H10 है यहाँ पे, लेकिन ये O5 है और यहाँ पे O4 है, यानी यहाँ पे जो OH था उसमें से O जो है वो रिमूव हो चुका है, अब सिर्फ H बचा है यहाँ पे, सो इट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर। यस, ये देखिए एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो मैंने बताया था, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। तो नाइट्रोजन बेस कैसे अटैच्ड होता है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस जो अटैच हो जाता है, जिस दोनों में न्यूक्लियोसाइड। क्यों है न्यूक्लियोसाइड, ग्वानोसाइन क्यों है, क्योंकि सिर्फ नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर प्रेजेंट है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट है। यस, ये एडिनोसाइन है, ये यूरिडीन है, ये एडिनोसाइन है, यहाँ पे OH है, इसका मतलब ये किस में प्रेजेंट है, RNA में प्रेजेंट है या DNA में प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे क्लास के अंदर बताएंगे कि ये जो एडिनोसाइन है ये कहाँ प्रेजेंट है, RNA में है या DNA में है, एंड विथ रीजन। ये यूरेसिल है तो ये हमेशा यूरिडीन, दिस ऑलवेज प्रेजेंट इन RNA। ये ग्वानाडाइलिक एसिड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। क्यों है न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेसिस भी प्रेजेंट है, राइबोस शुगर प्रेजेंट है और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ये वाला, दिस इज नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये फिफ्थ कार्बन से यहाँ पे अटैच्ड है। यहाँ बता दूँ मैं, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। यहाँ थर्ड कार्बन से भी जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है जब न्यूक्लियोसाइड चेन बनती है, ये जब हम आगे न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तब बताऊंगी। तो थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे जो है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो बताया हुआ है फॉस्फेट ग्रुप फिफ्थ कार्बन पे अटैच है, फॉर्मिंग द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। नाउ इट इज नोन एज द न्यूक्लियोटाइड बिकॉज 3 components आर प्रेजेंट, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप। ये एडिनाइलिक एसिड है, ये भी मुझे बताएंगे आप लोग कि ये एडिनाइलिक एसिड किस में प्रेजेंट है, DNA में प्रेजेंट होगा या RNA में प्रेजेंट होगा। यस, दैट्स ऑल फॉर दिस। ये 2 क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग मुझे गूगल मीट में बताएंगे कि ये वाला एडिनाइलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा, DNA में या RNA में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। स्टिल इफ यू हैव